नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाने के लिए आज एक पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से प्रश्न आते ही हैं, भारत में संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं। यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत कम तथ्यों में आप ये पूरा टॉपिक तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले कि आपका टॉपिक शुरू करें, एक लेखपाल की बुक के बारे में बात करते हैं। ये लेखपाल एग्जाम के लिए स्पेशली डिजाइन की गई 16 दिसंबर 2025 के सिलेबस पर आधारित बुक है। इस बुक में आपको लेटेस्ट सिलेबस मिलने वाला है और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक थ्योरी और एमसीक्यू के साथ कवर किए गए हैं, जैसे कि भारतीय संविधान, ग्राम समाज विकास, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, कंप्यूटर एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ थ्योरी ही नहीं मिलेगी आपको, हर चैप्टर के एग्जाम ओरिएंटेड आपको एमसीक्यू भी मिलने वाले हैं। साथ ही लेखपाल का प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें ओएमआर शीट भी दी गई है। प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है। प्रैक्टिस करते वक्त बिल्कुल भी रियल एग्जाम जैसा आपको फील होगा। हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप अपडेटेड सिलेबस और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट प्लस रियल एग्जाम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट कॉम्बो आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है लेखपाल की, और ये आपका दो है। एक आपका स्टडी गाइड बुक है, जिसमें आपका कंप्लीट कंबाइंड सिलेबस मिलता है, एमसीक्यू मिलते हैं। दूसरा आपका प्रैक्टिस सेट है और अलग अलग बुक भी है, हिंदी की, कंप्यूटर की। तो टॉपिक आपका शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में संस्थाओं को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है: संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संवैधानिक निकाय क्या है? इनका उल्लेख सीधे संविधान के अनुच्छेदों में मिलता है, यानी कि जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में है वो संवैधानिक निकाय हैं। और गैर संवैधानिक निकाय कौन से हैं? ये संसद के कानून या सरकारी आदेश से बनते हैं। या तो संसद में कोई कानून पास कर दिया गया तो उसके आधार पर बन जाते हैं, या कैबिनेट के जो एक प्रस्ताव पारित करती है और उसके आधार पर ये बन जाते हैं। तो संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय में ये मूल अंतर होता है। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे प्रमुख संवैधानिक निकायों की, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू करेंगे सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय, वो है भारत निर्वाचन आयोग, ईसीआई। अनुच्छेद 324 में यह वर्णित है। स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई और इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। संरचना की अगर बात की जाए तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी प्लस दो अन्य चुनाव आयुक्त काम करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, चयन समिति की सलाह पर होता है। चयन किसकी समिति की सलाह पर? जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, एक चयन समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और एक अन्य कैबिनेट का मंत्री होता है, उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभियोग जैसी प्रक्रिया है। महाभियोग नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जैसी है। अब अनुच्छेद 324 कैसे याद रहे, इसकी एक ट्रिक है। वोट देने की न्यूनतम आयु भारत में 18 वर्ष है। जब आप 18 का स्क्वायर करेंगे, 18 का वर्ग करेंगे तो 324 मिलता है। तो भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, वोट देने की न्यूनतम आयु 18। तो इससे आप कनेक्ट करेंगे, तो जब चीजों को आप कनेक्ट करेंगे बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण आयोग है वो है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णित है। अखिल भारतीय सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती करना इसका उद्देश्य है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इसकी आयु सीमा है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। तो राष्ट्रपति इसे हटा सकता है, लेकिन अगर कदाचार की जांच है तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला है वो है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में ये वर्णित है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है। हर 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की घोषणा की जाती है। एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना इसका उद्देश्य होता है। और 16वें वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं।
अगला है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148। हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है और हजारों बार पूछा जाएगा। इसका उपनाम है सार्वजनिक धन का संरक्षक। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होती है, जो भी सबसे पहले हो। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद में रखवाते हैं। लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। अगली जो संस्था है वो है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 76 में वर्णित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पद है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। इसको क्या कहते हैं? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज बनने योग्य होना चाहिए। विशेषाधिकार क्या है इसके? यह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 88 में यह वर्णित है। कार्यकाल इसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे, यानी कि जब तक कैबिनेट चाहे तब तक ये रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे वस्तु एवं सेवा कर परिषद की, जीएसटी काउंसिल की। अनुच्छेद 279 ए में जो वर्णित है, संशोधन होता है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 में इसकी स्थापना होती है। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य इसके केंद्रीय राज्य मंत्री वित्त और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगले जो आयोग हैं वो राष्ट्रीय आयोग हैं, एससी एसटी ओबीसी। एनएससी एससी आयोग अनुच्छेद 338 में वर्णित है। एसटी आयोग अनुच्छेद 338 ए में वर्णित है और 89th संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर आता है ओबीसी आयोग, अनुच्छेद 338 बी में वर्णित है। 102वां संशोधन 2018 द्वारा इसको जोड़ा गया है। अब एक और आयोग आपका आ सकता है, वो 338 सी में, वो है सामान्य जो जातियां हैं उनकी भी मांग है कि एक नया आयोग जोड़ा जाए, उनके अधिकारों की भी बात की जाए कि उनके अधिकार कैसे सुरक्षित होंगे। तो देखना है कि वो कब तक आएगा। इन सभी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य के महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 165 में वर्णित है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है ये। राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। हाईकोर्ट के जज बनने के योग्य होना चाहिए, इसकी योग्यता है। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करता है, जब तक राज्यपाल चाहे, यानी कि जब तक कैबिनेट चाहती है स्टेट की, तब तक ये कार्य करता है। अब हम बात करेंगे राज्य निर्वाचन आयोग की। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेखपाल के लिए। 243 के में वर्णित है। तो अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। इसका कार्य होता है पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना। लोकसभा, विधानसभा ईसीआई कराता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है और हाईकोर्ट के जज की तरह ये इसे हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग की, अनुच्छेद 243 आई के तहत। गठन इसका राज्यपाल द्वारा हर 5 वर्ष पर होता है। कार्य है पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और करों का बंटवारा करना। अब हम बात करेंगे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, अनुच्छेद 350 बी की। संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यालय इसका प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करेंगे अगले आयोग की, जो है अंतरराज्यीय परिषद की तरह कार्य करता है। अनुच्छेद 263 में वर्णित है। इसका उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना। स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की गई है सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है और सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। एक और समिति होती है, वो है जिला योजना समिति। लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अनुच्छेद 243 जेड डी में यह वर्णित है। जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना इसका उद्देश्य है। अगर संरचना की बात की जाए तो 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण आयोग है वो है राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 344 में वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा हर 5 या 10 वर्ष पर इसकी नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष बीजी खेर जो प्रथम थे 1955 में बनता है। हिंदी भाषा के प्रगतिशील उपयोग की सिफारिश करना इसका कार्य है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण गैर संवैधानिक निकायों की। गैर संवैधानिक निकाय कौन से होते हैं? जिनका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है।
तो नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है। पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना इसकी 1 जनवरी 2015 को होती है, योजना आयोग को समाप्त करके। अध्यक्ष इसके भारत के प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। दृष्टिकोण है इसका सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और बॉटम टू अप अप्रोच यानी कि नीचे से ऊपर की अप्रोच की बात करना। शासी परिषद, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटीज के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। अगला जो आयोग है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी। सांविधिक निकाय है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो जो निकाय कानून बनाकर स्थापित किए जाते हैं उनको सांविधिक निकाय कहते हैं, कि संविधान के अंतर्गत विधि बनाकर उनकी स्थापना की गई है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी उसमें से एक है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। अध्यक्ष योग्यता भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। 2019 के संशोधन के बाद इसकी सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं। अगला जो आयोग है वो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी। यह भी एक सांविधिक निकाय है। कानून बनाकर इसकी स्थापना की गई है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। स्थापना 1964 में होती है, संथानम समिति की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यूपीएसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैधानिक दर्जा 2003 में संसद के अधिनियम द्वारा मिला था। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, पीएम प्लस गृह मंत्री प्लस विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश पर। कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है। लोकपाल और लोकायुक्त की अगर बात की जाए तो अधिनियम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा यह स्थापित किया गया। उद्देश्य है उच्च पदों, प्रधानमंत्री सहित पर भ्रष्टाचार की जांच करना। संरचना में एक अध्यक्ष होता है जो न्यायिक पृष्ठभूमि से आता हो। अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, 50% न्यायिक, 50% एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और वुमेन की तरफ से। पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा इनकी स्थापना होती है। कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होता है, संशोधन 2019 में किया गया था। इससे पहले ये 5 वर्ष का होता था, लेकिन 2019 में संशोधन कर केंद्र सरकार जब तक चाहे तब तक इन्हें रख सकती है। अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। तो 65 वर्ष से पहले जितनी भी आयु होगी उतने में ये कार्यकाल रहेंगे। प्रतिनियुक्ति इनको दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, जो अगला आयोग है वो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। कार्यकारी निकाय है। 1963 में गृह मंत्रालय के संकल्प द्वारा इसकी स्थापना होती है। तो ये सांविधिक निकाय नहीं है। संथानम समिति भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसकी सिफारिश करती है। शक्ति का स्रोत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम डीएसपीई एक्ट के द्वारा 1946। यह सांविधिक निकाय नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। नोडल एजेंसी इंटरपोल के लिए भारत की आधिकारिक एजेंसी है। अगला जो है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू। यह सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा इसकी स्थापना 1992 में होती है। प्रथम अध्यक्ष जो बनती हैं वो हैं जयंती पटनायक। कार्य है महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा करना। अगला जो महत्वपूर्ण निकाय है वो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी। सांविधिक निकाय है ये भी। एनजीटी एक्ट 2010 द्वारा इसकी स्थापना होती है। पर्यावरण संबंधी मामलों का त्वरित निपटारा 6 महीनों के भीतर। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। तो 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक एनसीएम सांविधिक निकाय है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित होता है। 6 समुदायों को अल्पसंख्यक माना गया है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन 2014 में जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग एसएचआरसी की। सांविधिक निकाय। महत्व है राज्यों में मानवाधिकारों का संरक्षण करना। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हटाना केवल राष्ट्रपति द्वारा। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राज्य सूचना आयोग एसआईसी सांविधिक निकाय है। आरटीआई एक्ट 2005 द्वारा इसकी स्थापना होती है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर।
अपील यह राज्य में आरटीआई की अंतिम अपीलीय संस्था है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए सांविधिक निकाय है। एनआईए अधिनियम 2008 के द्वारा इसकी स्थापना होती है। मुंबई आतंकी हमलों के बाद ये गठित की गई थी। उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी कानूनन प्रवर्तन एजेंसी। जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करती है। पूरे भारत में बिना किसी राज्य की अनुमति के जांच कर सकती है। अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सांविधिक निकाय है। अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की तहत ये काम करती है। अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। एसडीएमए राज्य स्तर पर अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्य नियामक संस्थाएं सांविधिक सेबी 1992 में शेयर बाजार नियामक है। ट्राई 1997 में स्थापना होती है, दूरसंचार नियामक है। इरडा IRDAI 1999 में स्थापित होती है, बीमा नियामक है। UIDAI आधार आधार अधिनियम 2016 द्वारा वैधानिक दर्जा प्राप्त है। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के द्वारा स्थापित होती है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो एक ऐसा निकाय आपको पहचानना है जो संवैधानिक नहीं है। तो यहाँ पर जो संवैधानिक नहीं है वो बी ऑप्शन है आपका, नीति आयोग। नीति आयोग एक कार्यकारी निकाय है। कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति होती है। जो भी पहले पूरा हो जाए वही मान्य होगा। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? बताइएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 102वां संशोधन 2018 में आता है। नया अनुच्छेद जुड़ता है 338 बी और 101वां जो संशोधन है आपका वो जीएसटी से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीडबीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? संथानम, अशोक मेहता, सरकारिया या बलवंत राय मेहता? तो संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी की स्थापना होती है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए इसको गठित किया गया था और 2003 में इसको वैधानिक दर्जा मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के महान्यायवादी के बारे में सत्य कथन चुनना है। वह संसद में मतदान कर सकता है, क्या सही है? उसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित है, क्या सही है? वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, क्या सही है? वह कैबिनेट का सदस्य होता है, क्या सही है? तो यहाँ पर जो सही है आपका वो सी है। वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है अनुच्छेद 88 के तहत और बोल भी सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 279 ए में वर्णित है। राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष कौन हटा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। नियुक्ति राज्यपाल करता है और जांच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है। अगला जो प्रश्न है वो पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? सही उत्तर है आपका बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। अधिकतम आयु 70 वर्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 243 आई या अनुच्छेद 112? सही है उत्तर आपका अनुच्छेद 280। ये केंद्र और राज्यों के बीच कर का वितरण की सिफारिश करता है। गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एलएम सिंघवी, मोरारजी देसाई, शांति भूषण या अन्ना हजारे? सही उत्तर है आपका एलएम सिंघवी 1963 में। भारत में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने इसके गठन की सिफारिश की थी। 2013 में अधिनियम पारित हुआ था और ये बनाया स्थापित किया गया था लोकपाल। तो ये आपका कंप्लीट होता है भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ये सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा।
मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी बना कर रखिए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ी हुई कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छे स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको एक टेलीग्राम चैनल पर जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलेंगी। चैनल की किसी भी वीडियो की, भविष्य में आने वाली सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कंटेंट आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही कंटेंट आपको हर पीडीएफ में मिलेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा। अगर आप अच्छे मन से सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कंटेंट के लिए आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े, तो ज़रूर इससे जुड़िए। मात्र ₹150 में आपको सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएँगी। तकरीबन आपको 200 से 250 पीडीएफ मिलेंगी मात्र ₹150 में। बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। एक बार फीस दीजिए और आपके लिए ये एक लाइफ टाइम टेलीग्राम प्राइवेट चैनल मिल जाएगा, जहां पर रेगुलर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।